क्लास को और सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, आइए देखते हैं। सबसे पहले जब भारत आज़ाद होने से पहले 1893 में भारत से अलग हो गया क्या, अफगानिस्तान। 1935 में अलग हो गया क्या, म्यांमार। 1947 में अलग हो गया क्या, पाकिस्तान। ये तीनों अलग होने के बाद जब भारत आज़ाद होने से पहले कुल कितने देशी रियासतें थीं, 565 देशी रियासतें थीं। कितनी थी, 565। जब भारत आज़ाद हुआ तो 13 देशी रियासतें पाकिस्तान में चली गईं और 552 देशी रियासतें कहाँ चली आईं, भारत में चली आईं। देशी रियासत देशी रियासत, ठीक। तो सबसे पहले एक बार देखते हैं, हम लोग तो पढ़ चुके हैं भाग 1 से लेकर अनुच्छेद भाग 1 और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, इसको पढ़ते हैं। उसके अंदर कुछ छोटे थे उसको भी जानेंगे। 1893 में अफगानिस्तान अलग हुआ, 1935 में म्यांमार अलग हुआ और 1947 में कौन अलग हो गया, पाकिस्तान हुआ। लेकिन जब भारत आज़ाद होने से पहले भारत में कुल मिला जुला कितनी देशी रियासतें थी, 565। लेकिन जब आज़ाद हुआ तो 13 देशी रियासतें पाकिस्तान में चली गईं, 552 देशी रियासतें कहाँ पे चली आईं, भारत में चली आईं। अब देखते हैं, अब जब ये 552 देशी रियासतें भारत में चली आईं तो अंग्रेज़ों ने कुछ बातें कहीं। क्या कहीं, उन अंग्रेज़ों ने कहा कि अगर जो देशी रियासत भारत में मिलना चाहते हो आसानी से भारत में मिल जाए, जो अलग देश बनाना चाहते हैं वो अलग देश बना सकते हैं, और जो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं वो पाकिस्तान में मिल जाए। तो कुछ देशी रियासतें जो आसानी से भारत में मिल गई, कुछ देशी रियासतें जो आसानी से भारत में मिल गई। लेकिन 3 देशी रियासतें ऐसी थी, पहला था हैदराबाद, दूसरा है जूनागढ़, तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर। अब देखते हैं मैप के थ्रू। अब जो हैदराबाद था, यहाँ का जो शासक था वो चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिल जाएं। कहाँ मिल जाएं, पाकिस्तान में मिल जाएं। तो इसको ऑपरेशन पोलो द्वारा 26 अक्टूबर 1947 को कहाँ मिला लिया गया, भारत में मिला लिया गया। ऑपरेशन पोलो द्वारा इसको 26 अक्टूबर 1947 को इसको भारत में मिला लिया गया। लेकिन इसमें कौन सी कार्रवाई की गई थी, पुलिस कार्रवाई की गई। तो पुलिस के बेस में क्या था, इंडियन आर्मी था। अब देखते हैं, बात करते हैं जूनागढ़ क्या था, यहाँ का शासक तो जो था वो मुसलमान था, लेकिन यहाँ के जो लोग रहते थे वे हिंदू रहते थे। तो ये चुट्टा चाहता था कि हम बने क्या, पाकिस्तान में चले जाएं। तो इसको भी यहाँ के लोगों से क्या किया, जनमत संग्रह कराएगा। जनमत संग्रह मतलब होता है कि वहाँ के लोगों को वोटिंग करवा लेना कि तुम किस देश में आप लोग रहना चाहते हैं, तो वहाँ के लोग ने वोटिंग कर दिया कि हम भारत में रहना चाहते हैं। कहाँ रहना चाहते हैं, हम भारत में रहना चाहते हैं। तो जूनागढ़ को कैसे मिला लिया गया, जनमत संग्रह द्वारा मिला लिया गया। अब देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर को किससे मिला लिया गया, विलय पत्र द्वारा। किसके माध्यम से मिला गया है, विलय पत्र के माध्यम से मिला। इसको समझते हैं। जम्मू और कश्मीर जो था, यहाँ का राजा कौन था, राजा हरि सिंह थे। वो कहते थे कि हम अपना अलग देश बनाएंगे। क्या कहते थे, कि हम अपना अलग देश बनाए थे। लेकिन ये बात जो जम्मू और कश्मीर के जो ये वाला हिस्सा था, ये पाकिस्तान को पचती नहीं थी। कहते थे कि जम्मू कश्मीर मेरा है, हम लोग लेंगे। तो पाकिस्तान ने इस पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद जब कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर कब्जा लिया, तो राजा हरि सिंह भागे आए पंडित जवाहरलाल सरदार पटेल के पास, कहें महाराज बचा लो, नहीं तो पाकिस्तान वाले मार डालें। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमको एक ही शर्त पे बचाएंगे कि तुम पहले इस पत्र पे साइन करो कि तुम भारत में मिल रहे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भारत में मिलेंगे, लेकिन जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा, राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर को किस माध्यम से मिला लिया गया,
विलय पत्र द्वारा। और वहाँ का मोर्चा कौन संभाला था जब ये आक्रमण रोका गया? यहाँ का मोर्चा कौन संभाले थे? ब्रिगेडियर उस्मानी। ब्रिगेडियर उस्मानी थे पाकिस्तानी, लेकिन वो उनका जब भारत अलग नहीं हुआ था तो भारत में सभी लोग थे। जब अलग हुआ तो उन्होंने कहा, पाकिस्तान वालों ने कहा कि महाराज आप आइए हमारे में, हम आपको सेना अध्यक्ष बना दें। इन्होंने कहा कि भारत जब अलग नहीं हुआ था तो सभी लोग एक ही में थे, खाए पिए सब कुछ, यहाँ पे जाएं उधर। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना फ़र्ज यहाँ पे निभाया था, ब्रिगेडियर उस्मानी, जो इसी में क्या हुए, वे शहीद हो गए थे। अब देखते हैं हम लोग आज़ाद। आज़ाद भारत। भारत आज़ाद होने के बाद भारत को 4 राज्यों में बांटा गया। भारत आज़ाद होने के बाद भारत को 4 राज्यों में बांटा गया। पहला ए था जिसमें 9 ब्रिटिश राज्य थे। वह ब्रिटिश राज्य जो 100% अंग्रेजों के कब्जा में हुआ करता था, जो 100% पूरा का पूरा अंग्रेजों के अधीन था, जिसे कहते थे ब्रिटिश राज्य। तो नंबर 1 कौन था? ए। अब नंबर बी था जो दूसरा था, ये कौन से थे? इसमें देसी रियासतें थी, छोटी छोटी क्या थी? देसी रियासतें थी। तो इसको 9 भागों में बांटा गया था। अब नंबर सी है। सी में क्या था? 10 कमिश्नरी आती थी, जैसे छोटा छोटा पटना हो गया, इधर हो गया, लखनऊ हो गया, ये सब छोटी छोटी क्या थी? अंग्रेजों के अधीन थी। तो यहाँ पे अंग्रेज इसको क्या करते थे कि अपने पास रखने के बाद इसे वहाँ के राजा को या वहाँ के शासक को दे देते थे। तो क्या हो गया? इसमें 10 कमिश्नरी रहते थे। अब आते हैं डी। डी में क्या था? यूटी था, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। चौथा राज्य कौन सा बन गया? अंडमान निकोबार, जो यूटी बन गया, जिसको कहते हैं संघ शासित प्रदेश बन गया। अब देखते हैं, अब इतना होने के बाद भारत में सबसे बड़ा बवाल फैल गया। कुछ इतना बड़ा बड़ा राज्य हुआ करता था, इतना बड़ा बड़ा राज्य हुआ करता था। तो यहाँ के लोग का भाषा कुछ और था, तो ये बोलते बोलते ससुरे में पहुँच जाते थे। तो कहते थे तुम कहीं लो, कहाँ से ही लो। तो इसके आधार पे सबसे पहले उन लोगों ने, वहाँ के जब देश अलग हो, आज़ाद हो गया, तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के नेताओं ने सोचा कि क्यों ना हम इसको भाषा के आधार पे और बांट दें। तो सबसे पहले आया कौन सा आयोग? एसके धर आयोग। कब आया था? 1948 में। लेकिन ये भी भाषा के आधार पे ये भी क्या हुआ? गठित नहीं हुआ। दूसरा आया जेवीपी समिति, ये भी आया 1948 में, लेकिन ये भी भाषा के आधार पे सक्सेस नहीं हुआ। अब इसके बाद बड़ा बवाल मचा। इसमें क्या था? पेट्टू श्री रामुलु पहला भूख हड़ताल किया 56 दिन के लिए। 56 दिन में क्या हुआ? पहला भूख हड़ताल हुआ जो 1952 में हुआ। 56 दिन के बाद इस बेचारे की हो गई मृत्यु। मृत्यु होने के बाद बहुत बड़ा भीषण बवाल हुआ। आंध्र में अफरा तफरी मच गई, जहाँ तहाँ लोग लगे फूकने, कहें आपसे पहले सबसे अच्छी कौन सी सरकार थी? अंग्रेज थे। तो उन्होंने कहा आनन फानन में 1 अक्टूबर 1953 भारत 1 अक्टूबर 1953 भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया। कौन सा? आंध्र प्रदेश। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। ये कब बना? 1 अक्टूबर 1953 भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन गठित किया गया? आंध्र प्रदेश को बनाया गया। इसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत क्या आया था? फजल अली आयोग। कौन सा आ गया था? फजल अली आयोग की स्थापना किया गया। फजल अली आयोग की स्थापना किया गया। इनमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, और ये 1953 में लाया गया। ये क्या लाया गया? 1953 में लाया गया। और इस आयोग ने अपना रिपोर्ट कब जारी किया था? 1953 में। इस आयोग ने अपना रिपोर्ट कब जारी किया? 1953 नहीं, 1956 में अपना रिपोर्ट दिया था। इस आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया था? 1956 में रिपोर्ट दिया था। उसके आधार पे
तब राज्यों का बंटवारा किया गया, देश का बंटवारा बांटा गया। बांटने के बाद उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। क्या बनाया गया? उसमें 14 राज्य व 6 गठन किया गया। 1966 में किसका आयोग गठन किया गया? शाह आयोग का गठन किया। ये भी एक भाषाई आधार पर अलग करने वाला राज्यों का था। तो इसमें क्या था? पेप्सू था पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ये क्या था कि इसको ही अलग कर दिया गया। जहाँ पे हिंदी बोली जाती थी वहाँ पे हरियाणा राज्य को बनाया गया। जहाँ पे पंजाब बोलते थे वहाँ पे पंजाबी बोलते थे वहाँ को पंजाब बना दिया गया। और जो पर्वतीय भाग था उसे क्या बना दिया गया? हिमाचल प्रदेश बना गया। और इन दोनों का विवादित क्षेत्र क्या था? चंडीगढ़। विवादित क्षेत्र कौन सा था? चंडीगढ़, जिसे क्या बना दिया गया? यूनियन टेरेटरी यानी संघ शासित प्रदेश बना दिया। क्या बना दिया? चंडीगढ़ को यूनियन टेरेटरी बना दिया गया। क्या बना दिया? संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। अब देखिए शाह आयोग का गठन इसलिए किया गया, पेप्सू को बांटने का, पेप्सू को अलग करने का इस आयोग का गठन किया गया। शाह आयोग कब लाया गया था? 1966 में शाह आयोग का गठन किया था पेप्सू को अलग करने के लिए। पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पहला जो है, जहाँ पे हिंदी बोलते थे वहाँ पे हरियाणा को बनाया गया, जहाँ पे पंजाबी बोलते थे वहाँ पे पंजाब को बनाया गया, जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र था वहाँ पे हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, जहाँ पे विभाजित क्षेत्र था वहाँ पे चंडीगढ़ को बना दिया गया। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।